तो फिजिक्स के पार्ट 12th में, फिजिक्स के 12th में हम लोग अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल जो पहला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ की थ्योरी तक पढ़ा था। और इससे पहले वाले क्लास में, लेक्चर में, हमने कूलम्ब्स लॉ का प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस किया था। और आज भी अभी कूलम्ब्स लॉ का प्रॉब्लम चलेगा, समझ गए। और आज भी हम कूलम्ब्स लॉ का एक प्रॉब्लम और लेकर के आपके सामने रखे हैं। इसी वर्मा की बुक, रेफरेंस बुक यहाँ पर हम इसी वर्मा यूज कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन कहता है टू आइडेंटिकल बॉल्स each carrying charge q are suspended from a common point by two strings of length l। दो आइडेंटिकल बॉल है, मतलब दोनों का मास इक्वल है, दिया हुआ नहीं है, मास इक्वल है और दोनों पे इक्वल चार्ज है q और दोनों को सस्पेंड किया गया एक कॉमन पॉइंट से by two strings of length l। क्लियर है? Yes, sir. The balls are in equilibrium at an angle 2 theta between two strings। जब दोनों धागों के बीच का एंगल 2 थीटा हो जाएगा तो बॉल किस चीज में आ जाएगा? इक्विलिब्रियम में। तो आपसे पूछ रहा है बॉल का मास क्या होगा, बॉल का मास क्या है। देखिए फाइनल फिगर, ये कॉमन पॉइंट हुआ, एक धागा ऐसे ट्विस्ट कर गया होगा, दूसरा धागा ऐसे ट्विस्ट कर गया होगा, है ना। और दोनों बॉल पे इक्वल चार्ज है Q और Q, है ना। अच्छा, दोनों बॉल इक्विलिब्रियम रीच कर गया तो दोनों धागों के बीच का एंगल आपका हो गया कितना? 2 थीटा। तो आपको निकालना है कि दोनों बॉल का मास क्या होगा। लेट m इज इक्वल टू मास ऑफ ईच बॉल, m इज इक्वल टू मास ऑफ ईच बॉल, मास ऑफ ईच बॉल। मैंने मान लिया दोनों बॉल का मास m के बराबर है। दोनों धागों की लंबाई भी क्वेश्चन में दी हुई है l के बराबर। इन्हें पैरामीटर में हमको तीन चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, Q, L और थीटा। तो मेरा आंसर इन्हीं तीनों के टर्म में आएगा, है ना। मास की जो वैल्यू आएगी दोनों बॉल की वो इन्हीं तीनों के टर्म में आएगा। आप एक काम करो, इस पॉइंट को A मान लो और इस पॉइंट को B मान लो और पहले दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला लो और AB डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो? AB डिस्टेंस। ये दोनों साइड इक्वल लेंथ का है, तो अगर O से हम AB पर गिराएं परपेंडिकुलर तो वो साइड को भी बाइसेक्ट करेगा और साथ साथ एंगल को भी क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। ये एंगल थीटा और ये एंगल भी कितना? थीटा। अगर इसका नाम हम m दे दें तो ट्रायंगल OAM में, इन ट्रायंगल OAM बाबू sin थीटा बराबर p/h, sin थीटा इज इक्वल टू p/h। p का मतलब am, am बाय h का मतलब l, और यहाँ से am का वैल्यू हो जाएगा l इंटू कितना? sin थीटा। तो am जब l इंटू sin थीटा आ गया तो टोटल ab जो हो जाएगा डबल हो जाएगा, क्योंकि ये भी l sin थीटा और ये भी कितना? l sin थीटा। ये टोटल हो जाएगा कितना? 12 इंटू sin थीटा। और क्लियर है? अब ये दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में है तो क्यों ना हम a का इक्विलिब्रियम स्टडी करें। फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ a, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ a, a के इक्विलिब्रियम के लिए तो आप करोगे क्या कि a पर लगने वाले सारे फोर्स को एनालाइज करोगे। वर्टिकली डाउनवर्ड a पर mg लग रहा होगा, मैंने मास m मान लिया है, m क्वेश्चन में निकालना है। धागा ने a को अपनी तरफ पुल किया होगा बाय फोर्स, टेंशन फोर्स, और इस पॉजिटिव q ने इस पॉजिटिव q को अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम रिपेल किया होगा बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी Fe। बोलो क्लियर है? अब बॉल इक्विलिब्रियम में, बॉल किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में। आप mg के लाइन को थोड़ा ऊपर अगर बढ़ा दो तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और t का कंपोनेंट अगर इधर निकालते हो तो ये हो जाएगा t cos थीटा, t cos थीटा। और t का कंपोनेंट अगर इधर निकालते हो तो ये होगा t sin थीटा। क्या होगा? t sin थीटा। चलिए, और चूंकि बॉल इक्विलिब्रियम में है तो इस लाइन के लॉन्ग अपोजिट फोर्स बैलेंस करेगा और इस लाइन के लॉन्ग भी अपोजिट फोर्स क्या करेगा? बैलेंस करेगा। यानी t sin थीटा इज इक्वल टू Fe और t cos थीटा इज इक्वल टू कितना? mg। अगर दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर दें इसका मतलब t से t क्या हो जाएगा? कैंसिल। sin थीटा बाय cos थीटा कितना होगा? tan थीटा। और ये बराबर Fe अब बटा कितना? mg। वैल्यू किसका चाहिए? m का। तो m बराबर Fe बाय g इंटू कितना? tan थीटा।
आपको tan थीटा को कुछ करना नहीं है, जो क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, बस खाली Fe का वैल्यू पुट कर दीजिए। Fe मतलब इसने इस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया, तो m का वैल्यू आपका हो जाएगा, Fe का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इनटू q स्क्वायर, है ना। अब भाई दोनों के बीच की दूरी 12 sin थीटा, अब पूरे का क्या होल स्क्वायर, यानी 4l स्क्वायर आइए कितना sin स्क्वायर थीटा, बोलो क्लियर है। ये Fe का वैल्यू हुआ डिवाइडेड बाय कितना g इनटू tan थीटा, g इनटू कितना tan थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीज इसी से आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको बॉल का मास पता चल जाएगा। बात फॉलो किए, तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और हम m का एक फाइनल वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पर। देखिए बॉल का जो मास होगा m बराबर बोलो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा इनटू कितना g इनटू tan थीटा। ये बॉल का क्या हो गया मास हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द मास ऑफ द बॉल। बात फॉलो किए, उम्मीद है ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ गए बात को। एलएलएम का यूज कीजिए, एलएलएम का यूज कीजिएगा सवाल आसानी से बनेगा। बात फॉलो किए, बोल बेटा है इसी तरह का एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग। मान लीजिए एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, स्मूथ सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, दो बॉल सरफेस पर रखा हुआ है और दोनों इंटरकनेक्टेड है बाय अ स्ट्रिंग। दोनों बॉल पे इक्वल चार्ज है Q, दोनों बॉल पे इक्वल चार्ज है Q, है ना। ब्लॉक A एंड ब्लॉक B आर केप्ट ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, है ना, कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। बोलो क्लियर है। टू बॉल्स या टू ब्लॉक्स A and B are kept on a smooth horizontal surface, on a smooth horizontal surface and are connected by a string of length L। धागे की लंबाई कितनी है L है। बोलो क्लियर है। अगर दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, समझे, दोनों बॉल इक्विलिब्रियम में है, तो धागे में टेंशन कितना होगा, धागे में टेंशन कितना होगा। इफ बोथ बॉल्स आर इन, ये बच्चा वाला क्वेश्चन है, इफ बोथ बॉल्स आर इन, इसी वर्मा का ही है, इफ बोथ बॉल्स आर इन इक्विलिब्रियम फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। आपको धागे में निकालना है टेंशन का वैल्यू क्या होगा, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। पूरा क्लियर है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ई हम लोग वर्टिकल फोर्सेस को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे mg लगाएगा, ऊपर नॉर्मल लगेगा, वो दोनों कैंसिल आउट कर देगा। समझ गए बात को। हम सिर्फ क्योंकि इसका जो मोशन होना होता तो किसके लॉ होना होता, हॉरिजॉन्टल लाइन के लॉ, तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में नहीं है। चलो आप ये बताओ कि बी पर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स की बात करोगे,
ए पर चार्ज क्यू है, Yes, sir. बी पर चार्ज क्यू है, ए ने बी को क्या किया, Repel रिपेल किया. along the line joining them, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हुआ। Yes, sir. बोलो। Yes, sir. बी कनेक्टेड किससे, स्ट्रिंग से, धागा बी को पुल करेगा अपनी तरफ बाय टेंशन फोर्स। बोलो क्लियर है? Yes, sir. क्लियर हो गया, बात फॉलो किए। अभी किस चीज में, बोलो इक्विलिब्रियम में टेंशन बैलेंस कर रहे हैं किसको, इलेक्ट्रिक फोर्स को। बात फॉलो किए। सिंस बी इज इन इक्विलिब्रियम, बी इज इन इक्विलिब्रियम, टेंशन बैलेंस कर देगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। बात फॉलो किए। तो टी का वैल्यू हो जाएगा, एफ का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 यानी q स्क्वायर, अब बाई दोनों के बीच की दूरी कितनी, l का स्क्वायर। यही दोनों धागों में आ गया वैल्यू किस चीज का, टेंशन का। बात फॉलो किए, स्क्रीनशॉट लीजिए। थर्ड क्वेश्चन में आएंगे, एक चार्ज Q, सब इससे बार क्वेश्चन है, एक चार्ज कैपिटल Q is divided into two parts, is divided into two parts, and both parts are, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, and both parts are separated by a fixed distance, डिस्टेंस फिक्स कर दिया दोनों के बीच का, by a fixed distance। बोलो क्लियर है? by a fixed distance। क्वेश्चन है उन दोनों पार्ट की वैल्यू क्या होगी, find the value of each part, 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 so that the force between them, so that the force between them, the force between them, force between them is maximum, force between them is maximum, है ना? सवाल को समझिए बढ़िया से। एक चार्ज Q है, उसको दो टुकड़ों में तोड़ दिया मैंने, बोलो ना, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अब दोनों पार्ट को एक गिवन डिस्टेंस पर रख दिए। कहता है दोनों पार्ट का वैल्यू क्या हो ताकि दोनों के बीच जो फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो क्या हो, मैक्सिमम हो। फोर्स क्या हो, मैक्सिमम हो। सुनो, चार्ज गिवन चार्ज था Q, गिवन चार्ज था Q, गिवन चार्ज आपका Q था। मान लो पहला पार्ट जो आपने ब्रेक किया उसकी वैल्यू x है, बोलो क्लियर? तो ऑफ कोर्स सेकंड पार्ट q माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोलो q माइनस एक्स। यानी एक चार्ज का पार्ट हुआ x और दूसरे चार्ज का पार्ट क्या हुआ, q माइनस एक्स। बोलो क्लियर है? चलिए आइए, a और b, आपने a पर रखा x चार्ज को, b पर रखा आपने q माइनस एक्स चार्ज को। अरे बोलो बाबू, अब दोनों के बीच की दूरी क्या कर दी है, r, लेकिन r फिक्स्ड है, यानी r क्या है, बोलो कांस्टेंट है। बोलो क्लियर है? अब सवाल यही है कि इन दोनों पार्ट का वैल्यू क्या हो। ऐसे सोचो ना कि एक पार्ट क्या माने हैं, x, और दूसरा पार्ट क्या माने हैं, q माइनस एक्स। अगर x का वैल्यू आ जाए ताकि फोर्स क्या हो, मैक्सिमम, x का वो वैल्यू निकालो ताकि फोर्स क्या हो, मैक्सिमम, तो आपको दोनों पार्ट का वैल्यू आ जाएगा। फोर्स का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब इसको बार बार हम उतना लिखेंगे नहीं, 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसको हमेशा क्या मानना है, k, क्या मानना है, k इंटू q1 इंटू q2 यानी x इंटू q माइनस एक्स। बोलो अब बटा कितना, r का स्क्वायर, r का स्क्वायर। अच्छा k कांस्टेंट है और r भी कांस्टेंट है, आप k बाई r स्क्वायर को साइड में चिपका लीजिए, k बाई r स्क्वायर, और उस ब्रैकेट को तोड़ दीजिए, q इंटू एक्स माइनस कितना, x का स्क्वायर। बोलो क्लियर है? आपको
x का वो वैल्यू निकालना है ताकि फोर्स क्या हो, मैक्सिमम। x का वो वैल्यू निकालना है ताकि फोर्स क्या हो, मैक्सिमम। तो सुनो, अगर फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू की बात अगर हो रही है और F डिपेंड कर रहा है x पर, F किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, आपको F को डिफरेंशिएट करना होगा x के रेस्पेक्ट में। बात फॉलो कीजिए, यानी फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x df by dx है ना, ये जीरो होगा। ये क्या होगा बोलो, जीरो। अब आप f को डिफरेंशिएट करो x के रेस्पेक्ट में, करो तो k by r स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट, बाहर कर दिया k by r स्क्वायर को, अंदर घुसे q इनटू x का कितना 1, तो q बचा माइनस x स्क्वायर का 2x, और ये बराबर कितना बोलो, 0। दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर इनटू 0 0 बटा के 0, यानी q माइनस 2x इज इक्वल टू कितना, 0। और यहाँ से x का वैल्यू आ गया q by 2, कितना आ गया, q by 2। एक बहुत बड़ा थ्योरी हम लोग डिड्यूस कर लिए। पहला पार्ट कितना है बोलो, q by 2, तो दूसरा पार्ट क्या होगा, q माइनस q by 2, यानी कितना, q by 2। यानी चार्ज को इक्वली डिवाइड करोगे और तब उसको जब किसी गिवन डिस्टेंस पर रखोगे तो उनके बीच फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। समझ गए बात को, चार्ज को इक्वली डिवाइड करोगे और तब उसको किसी डिस्टेंस पर रखोगे तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात फॉलो किए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, तो रिजल्ट बना देते हैं। रिजल्ट याद रखोगे ना, हैशटैग बना करके। When a given charge is divided into equal parts, and these parts are separated by fixed distance, बोलो क्लियर है। उनके बीच का फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। उनके बीच का फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम। हाँ, the electric force between both parts will be maximum। तो समझ में आया कि नहीं आया, एक थ्योरी बन गया आपका। जैसे मान लो क्वेश्चन में आ जाए 100 कूलम का चार्ज है ना, और जितने पूछ दे उनको किन दो हिस्सों में तोड़े, है ना। अब दोनों हिस्सों को एक गिवन डिस्टेंस पर रखें और उनके बीच फोर्स क्या है, मैक्सिमम। तो क्या बोलोगे, 50 कूलम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नहीं समझे बात, क्लियर हो गया बात। चलिए, तो इतना प्रॉब्लम आज के लिए काफी है। इस क्लास के लिए एक कंप्लीट क्लास का पैकेज आपका हो गया। अभी प्रॉब्लम्स ऑफ कूलम्स लॉ का एक लेक्चर, 2 लेक्चर, हमको 3 लेक्चर अभी और जाएगा, ठीक है। चलिए।